हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज के बीच का रिलेशन फाइंड किया था और सेल के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, वन इज अ प्राइमरी सेल एंड अदर इज अ सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो है उसे सिंपली हम यूज एंड थ्रो सेल कह सकते हैं एंड सेकेंडरी सेल दैट मीन्स द सेल विच इज चार्जेबल। जैसे मोबाइल का जो बैटरी है वो सेकेंडरी सेल का आ जाएगा। तो ये सेकेंडरी सेल के लिए कुछ नोटवर्थी पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी सेल ऐसा सेल है जिसका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों प्रोसेस हो सकता है जब इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होता है, तब वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जब इससे उल्टा प्रोसेस होता है, इससे उल्टा प्रोसेस मतलब क्या, जब सेल में पॉजिटिव टर्मिनल में चार्ज इलेक्ट्रिक करंट एंटर होता है और नेगेटिव से बाहर निकलता है, व्हेन करंट एंटर इन पॉजिटिव टर्मिनल एंड लीव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, देन the cell is in charging condition. Friends, actually cell दो टाइप के होते हैं, one is a electrolytic cell, other is a electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके केमिस्ट्री में एक चैप्टर शायद आप पढ़ चुके होंगे या मैम अब पढ़ाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट मीन्स द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो हमें फिजिक्स में डिस्कस नहीं करना है। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दैट मीन्स द सेल व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, केमिकल प्रोसेस होगी और उससे केमिकल प्रोसेस से जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा सेकेंडरी सेल हमारे लिए एक लेड एक्यूमुलेटर सेल है। वैसे बहुत सारे सेकेंडरी सेल हैं जिसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं लेड एक्यूमुलेटर सेल। लेड एक्यूमुलेटर सेल दैट मींस ऐसा सेल जिसमें एक वेसल में H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 फिल किया होता है, जिसे 30% वेट पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन से फिल किया जाता है। उसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स इमर्ज करते हैं, one is PbO2 electrode and other is Pb electrode. PbO2 electrode act as a positive electrode and Pb electrode act as a negative electrode. दो इलेक्ट्रोड इसमें हम इमर्ज करते हैं, one is PbO2 electrode which is act as a positive electrode and Pb electrode लेड का इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। और इसमें कुछ केमिकल प्रोसेस होती है। क्या केमिकल प्रोसेस होती है? तो H2SO4 में आप जानते हो H+ आयन एंड SO4- आयन्स होते हैं। ये SO4- आयन्स जो है वो मूव होते हैं when the cell is in use, that means discharging condition में जब होगा तब की बात चल रही है। SO4 आयन्स मूव टुवर्ड्स Pb इलेक्ट्रोड, SO4- आयन्स जो है वो Pb इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे और गिव अप द नेगेटिव चार्ज एंड फॉर्म PbSO4। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड को प्रोवाइड करके वो PbSO4 फॉर्म करेंगे एंड H+ आयन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट मींस PbO2 इलेक्ट्रोड गिव अप द पॉजिटिव चार्ज टू PbO2, इसीलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन रहा है क्योंकि H+ उसे पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा है और वो PbO2 जो है वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद PbO में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा फ्रेंड्स? PbO में। तो ये केमिकल प्रोसेस वैसे शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो याद रखेंगे। हमें पता है ये H2SO4 सॉल्यूशन में H+ आयन एंड SO4- आयन्स होते हैं। जब ये लेड एक्यूमुलेटर सेल वर्किंग कंडीशन में होता है तब SO4- आयन्स Pb इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं
अपना नेगेटिव चार्ज पीबी इलेक्ट्रोड को प्रोवाइड करते हैं और पीबी का इलेक्ट्रोड नेगेटिव बनता है और वो SO4 आयन जो है वो पीबी के साथ रिएक्ट करके PbSO4 फॉर्म करते हैं और पॉजिटिव आयन H+ आयन जो है वो PbO2 के इलेक्ट्रोड पर जाएगा, वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा जिससे PbO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनेगा और PbO2 का कन्वर्जन होगा PbO में। Now this PbO react with H2SO4 and forms PbSO4। अब ये PbO जो PbO2 से बना था वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके PbSO4 फॉर्म करेगा। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है, बट हमें इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं और चार्जिंग प्रोसेस में वो यूज करने हैं। इस टॉपिक के चार्जिंग प्रोसेस के न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, दस इन शॉर्ट हमने जो डिस्कशन किया उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। Thus PbSO4 formed at both the electrode and concentration of electrolyte decreases। ये जो इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 था, सॉल्यूशन जो हमने फिल किया था वो इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी क्योंकि H+ एंड SO4-2 आयंस जो है वो रिएक्ट करके PbSO4 फॉर्म कर रहे हैं। Concentration of electrolyte can be measured with the help of device हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर करके डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। अब यहां तक जो है वो ओनली इंफॉर्मेटिव पार्ट था। अब आपको याद रखना है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो when the cell is fully charged the specific gravity that is specific density of electrolyte is 1.285। जब फुल्ली चार्ज कंडीशन में होता है तब उसका स्पेसिफिक डेंसिटी 1.285 होता है एंड इट इज कैपेबल टू गिव 2.1 वोल्ट। फुल्ली चार्ज कंडीशन में वो 2.1 वोल्ट प्रोवाइड करता है और जब ये डिस्चार्ज कंडीशन में होगा तब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दैट मींस स्पेसिफिक डेंसिटी वो फॉल कर जाएगी 1.15 पे और उसका EMF जो है वो भी फॉल कर जाएगा 1.8 वोल्ट पे, तब वो डिस्चार्ज कंडीशन में है ऐसा हम कहेंगे। फ्रेंड्स एक्चुअली देखा जाए तो ये लेड एक्यूमुलेटर सेल दैट मींस हम जो व्हीकल में यूज करते हैं उस बैटरी की बात चल रही है, आपको पता होगा उसे कई बार हम वो डिस्चार्ज हो जाती है, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्जिंग करने के लिए गैरेज वाले के पास छोड़ देते हैं। वो उसमें क्या करता है एसिड डालता है या हमारे इन्वर्टर में भी यही सेल होता है। इन्वर्टर में ये बहुत सारे सेल सीरीज में होते हैं जिससे क्या होता है इफेक्टिव वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ये सेल ऐसा है कि जिसमें H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में 30% वेट पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन से फिल किया जाता है। आप देख सकते हो इसका डायग्राम की एक वेसल है जिसमें हमने H2SO4 फिल किया है और उसमें दो इलेक्ट्रोड डीप किए हैं, इमर्स किए हैं। एक PbO2 का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है Pb का। हम चार्जिंग प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे फिजिक्स का पार्ट है। इसे चार्ज करना हो, सपोज इसका EMF एप्सिलॉन है, ये जो सेल बनेगा उसका EMF एप्सिलॉन है, उसे हमें चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले V ग्रेटर देन एप्सिलॉन वाला बैटरी ढूंढना पड़ेगा। दैट मींस ऐसा सेल हमें यूज करना है जिसका टर्मिनल वोल्टेज इस सेल के EMF से ज्यादा हो, इस सेल के EMF से ज्यादा हो, ऐसा सेल हम ढूंढेंगे। उसके बाद उस सेल को हम इस सेल के साथ कनेक्ट करेंगे ऑपोजिंग कनेक्शन में। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपोजिंग कनेक्शन? व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल, देन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज opposing connection. Other is a helping connection. Helping connection that means when positive terminal is connected with negative terminal of other cell, then this type of connection of cell is known as helping connection। वैसे हमें कनेक्शन ऑफ सेल जो है वो टॉपिक डिस्कस करना है, उसमें ऑपोजिंग एंड हेल्पिंग के बारे में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एट प्रेजेंट हम चार्जिंग पढ़ रहे हैं और हमें एक लेड एक्यूमुलेटर सेल जिसका EMF एप्सिलॉन है उसे चार्ज करना है और उसे चार्ज करने के लिए हम दूसरा सेल यूज कर रहे हैं जिसका टर्मिनल वोल्टेज V है एंड हियर V इज ग्रेटर देन
एप्सिलॉन। यहां हम करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर भी कनेक्ट कर देते हैं, जिससे सपोज ये बहुत ज्यादा हो तो ये डैमेज ना हो जाए और उसका करंट जो है या एनर्जी जो है वो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ड्रॉप करवा पाए। और ये जो सेल हमने लिया है PbSO4 का, दैट मींस लेड एक्यूमुलेटर सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो अब सिंपल सी बात है, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल सेल इज यूज्ड इन 3 वे। 1, in charging of this lead accumulator cell, second, it dissipated in external resistance, and third, it dissipated in internal resistance। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सटर्नल सेल से कितनी एनर्जी मिलेगी, तो आप जानते हो एक्सटर्नल सेल से हमें VIT जितना एनर्जी मिलता है, 10th में आपने पढ़ा था बेटा, electrical power P equals to VI, that means electrical energy is a VIT। So VIT is a energy given by this cell, it is used in charging of cell, that is epsilon IT। एप्सिलॉन जितना EMF है और उसका चार्जिंग करना है तो उसके लिए एनर्जी कितना यूज होगा, एप्सिलॉन IT जितना एनर्जी यूज होगा। नाउ रिमेनिंग एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज I²RT। अगेन ये फॉर्मूला आप 10th में पढ़ चुके हो, I²R इज इलेक्ट्रिकल पावर एंड I²RT इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। It is a energy dissipated in external resistance, and I²RT, it is a energy dissipated in internal resistance। That means this energy VIT is used as a epsilon IT, I²RT and I²rt। Now IT is taken common and cancel out, so here we get V equals to epsilon plus IR plus I small r, that means V minus epsilon equals to I into R plus R। From this we can calculate charging current, and charging current is I equals to V minus epsilon upon R plus R। फ्रेंड्स याद रखेंगे, here V is a terminal voltage of external cell and epsilon is a EMF of lead accumulator cell। ओके, कॉपी कर लेना अच्छे से, और मेन फोकस चार्जिंग प्रोसेस पे करेंगे जिसके न्यूमेरिकल बनते हैं। रिमेनिंग जो है वो नोट्स बना लेंगे, याद रखेंगे। इसमें से थियोरेटिकल टॉपिक आता नहीं है, पर अगर कहीं पर पूछा जाए तो आपको इसका थियोरेटिकल पार्ट जो है वो पता होना चाहिए। Okay, thank you very much friends।